मिस्टी, ओ बेटा मिस्टी, लो मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आया हूँ। पापा बैग लेकर आए हैं। आओ बेटा मिस्टी, देख लो अपना बैग। हाँ पापा, लाइए दीजिए, देखो तो जरा। यही सोच रहे हैं ना आप कि मिस्टी आकर आपसे ऐसे ही कहेगी। कहती, लेकिन वो तो स्कूल गई हुई है ना, उसकी तो स्कूल का टाइम हो गया है। मैं उसे स्कूल छोड़कर आ गई। आज ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है तो मैं घर पर ही हूँ। आप ही का इंतजार कर रही थी, सोच ही रही थी सुबह सुबह कहाँ निकल गए आप। अभी तो आपके काम पे जाने का टाइम भी नहीं हुआ है। एक काम क्यों नहीं करते, आज आप भी छुट्टी ले लीजिए, हम दोनों घर पर रहेंगे, अच्छा लगेगा। आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज तो उसका स्कूल होगा। कोई बात नहीं, मैं बैग रख देता हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं आया, सुबह सुबह जल्दी जल्दी गया बैग लेने। मैंने सोचा नया बैग लाकर मिस्टी को दूंगा तो कल से वो अपना स्कूल जाएगी। पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से ही उतर गया। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। सारी चीज़ें ओवरलैप हो जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बस पता नहीं कैसे मुझसे भूल हो गई। बस इसीलिए तो कह रही हूँ, आज आप छुट्टी ले लीजिए, हम दोनों साथ में समय बिताएंगे, घर पर रहिएगा। थोड़ा आपके दिमाग को भी रिलैक्स मिलेगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। जब हम ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें सोचने लगते हैं ना, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। मिस्टी कहाँ चली जा रही है? अभी आएगी शाम को, तो आप उसे बैग दे दीजिएगा, वो कल से अपना स्कूल लेकर जाएगी। यही तो बात है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हरदम हरदम जैसे कोई मिस्टी को मुझसे दूर न कर दे। मिस्टी और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह पाऊंगा। मेरा परिवार हो तुम लोग। तुम लोगों से अगर मुझे किसी ने दूर किया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है, कहीं तुम्हें और मिस्टी को मुझसे कोई छीन न ले जाए। मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, न ज़्यादा पैसे रुपए ही हैं मेरे पास। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अगर कोई मुझसे तुम लोगों को चुरा ले गया, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? और तुम्हारा पति, वो अभिमन्यु, वो तो एक बहुत बड़ा आदमी है ना। मैं उससे कैसे टक्कर ले पाऊंगा? अगर कल को उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे क्यों हरदम ये डर लगता है कि तुम लोग मुझसे दूर हो जाओगे। अगर बाद में मैं कुछ न कर पाया तो, ये दुनिया समाज ये कोई मेरे साथ ना खड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इन सब बातों को भूल जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हैं। बस हमें बस इतना ध्यान रखना है, बाकी दुनिया जमाने का हमें कुछ नहीं लेना देना। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप साथ मेरे हैं तो। ओहो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है, हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है, हमारा न हो। सपना, सपना, मुझे तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। परी को लो और घर चलो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अ, अ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो? यू जस्ट शट अप। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। सपना, परी कहाँ है? परी को बुलाओ, उसे साथ में लो और चलो अपने घर। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। कौन बीवी, किसकी बीवी? मैं आपको नहीं जानती। कौन है आप? मैं अपने पति की पत्नी हूँ और मेरे पति ये हैं मिस्टर प्रशांत जी। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। चले जाइए यहाँ से, समझे? सपना, देखो सपना, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें यहाँ इस आदमी के साथ देखकर भी मेरा खून इतना खौल रहा है, तब पर भी मैं शांत हूँ। जानती हो किस लिए? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। तुम्हारी इस गलती को भी मैं माफ कर दूंगा। पर चलो अभी अपने घर चलो। हमारी एक बेटी है सपना, हमारा अपना परिवार है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम हो कि इस आदमी के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? हाँ? ओह अच्छा, प्यार। और तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते।
तुम सिर्फ जिद कर सकते हो। तुमने मुझसे शादी की थी क्योंकि तुम्हारी जिद थी, और अब तुम्हारी जिद है कि मुझे ले जाकर वापस उसी घर में रखो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई तुम्हारी जिद नहीं पूरी करने वाली चीज नहीं हूँ। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ। मेरे भी मन में भावनाएं हैं, मेरे भी मन में फीलिंग्स हैं। मैं कोई गुड्डा गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो जीत कर अपने घर में ले जाकर सजा कर रख दो। समझ में आई तुम्हारे? मैं तुम्हें नहीं जानती, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे पति ये हैं और यहाँ कोई परी नहीं रहती। अच्छा, भावनाएं, प्यार, इन सब की बातें तुम कर रही हो? जो 7 साल पहले मुझे उस घर में अकेला छोड़कर मेरी बेटी को लेकर उस घर से भाग गई, सिर्फ इस आदमी के लिए। इस आदमी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया सपना। अरे है क्या इस आदमी में? इतना बेकार सा दिखने वाला, बेकार गंवार सा आदमी, इसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम यहाँ आ गई इसके साथ। तुम्हारी इतने बड़े गुनाह को भी माफ करके अगर तुम्हें अपने साथ ले चल रहा हूं ना सपना, तो सिर्फ एक वजह है उसकी कि मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरी बेटी और मेरी पत्नी चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को भी मैं माफ कर रहा हूँ, जो तुमने गुनाह किया है उसे भी मैं एक पल को भुला दे रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सपना। और तुम कर रही हो प्यार की बातें, जो 7 साल पहले मेरी बेटी को लेकर उस घर से भाग गई थी। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझसे बात भी तो कर सकती थी, पर नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया सपना। तुम्हारी फितरत में है धोखा देना। पर मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। 7 साल तक तुम्हें और परी को पागलों की तरह ढूंढता रहा हूं मैं। अब मैं एक भी लफ्ज और सुनना नहीं चाहता। चलो चुपचाप से अपने घर चलो, समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं कोई तुम्हारा जीता हुआ सामान नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे आकर जहाँ भी मैं रहूंगी वहां से उठाकर लेकर चले जाओगे। मेरे पास अपनी बुद्धि, अपना दिमाग है, और मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे कहाँ पर रहना है। नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं इस शादी को वैध मानती ही नहीं। तुम्हारे साथ जो मेरी शादी हुई थी वो सिर्फ एक समझौता था जो तुमने किया था, सिर्फ अपनी जीत हासिल करने के लिए। तुम्हारे उस जीत हासिल करने वाले जुनून को मैं प्यार समझ बैठी, गलती मेरी थी। उस जुनून को मैंने प्यार समझा, उसमें आकर मैंने अपने पूरे करियर को बर्बाद कर दिया। अपने भाई के बारे में, अपनी भाभी के बारे में, अपने करियर के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। अपने सारे सपनों को तोड़कर तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे उस घर में चली गई। दिन रात तुम्हारी माँ बहन के ताने और गालियाँ और उनके मारपीट को सहती रही, सिर्फ एक वजह से। जानते हो क्या वजह थी? वो वजह थे तुम शाम को आते थे, मुझसे अच्छे से बात कर लेते थे। मुझे लगता था कि यही मेरे लिए प्यार है और यही मेरे लिए मेरा घर है। मुझे लगता था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मैं सब कुछ सह सकती हूँ, बस एक तुम्हारे प्यार के भरोसे। और जिस दिन तुमने मुझे धक्का दिया था ना, धक्का देकर मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने को कहा था ना, उसी समय तुमने वो रिश्ता भी खत्म कर दिया। समझ में आई तुम्हारे? और अब तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर हूँ। और परी के बारे में तो तुम बात ही मत करो। अब यहाँ परी नाम की कोई लड़की नहीं है। समझ में आई तुम्हें? देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सपना मेरी वजह से आपके घर से नहीं भागी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, ठंडे दिमाग से बैठकर भी बातें हो सकती हैं। इस तरह से अगर आप गुस्से गुस्से में लड़ते रहेंगे तब चीजें और सुलझने की जगह और बिगड़ती चली जाएंगी। तुमसे तो इन सब बारे में मैं बाद में बातें करूंगा। पहले ये बताओ कि मेरी परी कहाँ है? और तू चुपचाप जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, समझा? मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे का बोलना कोई जरूरी नहीं होता, समझा? तेरी औकात क्या है कमीने? तू अगर मेरे सामने जिंदा खड़ा है ना तो उसकी वजह अभी तक सिर्फ सपना है। समझ में आई तुझे? वरना अपनी सपना के साथ तुझे देख कर ना मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तेरे सर में ही गोली मार दूं कि तू अभी का अभी खत्म हो जाए। समझ में आई तुझे? इतना मेरा खून खोल रहा है। अब तू समझ सकता है मेरा टेम्पर इतना हाई हुआ पड़ा है ना, तो मुझे ना ही छेड़ तो तेरे लिए बेहतर होगा। चुपचाप जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे। समझ में आई तेरे? जाहिल गवार कहीं का। यू जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? हाँ, मेरे पति है ये घर हमारा है। हमारे ही घर में खड़े होकर तुम हमें धमकी दे रहे हो। अभी मोहल्ले वालों को बुलाऊंगी ना तो तुम्हें पीट कर लोग यहाँ से निकालेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानती, ऐसे ही मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो, जबरदस्ती सपना कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। समझ में आई तुम्हारे? अब निकलो मेरे घर से। समझ में आई? मेरे पति का अपमान करोगे तुम मेरे ही आंखों के आगे। पहले मेरा अपमान किया तुम्हारी माँ बहन ने, फिर तुमने, अब तुम यहाँ भी चले आए मेरे पति का अपमान करने। हम लोग यहाँ तुम्हारे नाम से यहाँ कोई नहीं रहता, समझे तुम? यहाँ कोई परी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मम्मा, पापा, आज स्कूल में क्या हुआ ना, बहुत मजा आई। वाह पापा, आप मेरा बैग भी ले आए। वाह, बहुत सुंदर है ये। ओह वाह, ये बैग तो बहुत सुंदर है। थैंक यू पापा, मुझे पता था आप मेरा बैग ले आओगे। ये बच्ची वो तुम्हारी कोई नहीं है, वो मेरी और प्रशांत जी की बेटी मिस्टी है।
समझ में आई तुम्हारे? अब निकल जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता, यहाँ तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, ना पत्नी ना ही बेटी। चले जाओ यहाँ से। जिस परी और सपना को ढूंढते हुए तुम यहाँ पर आए हो, उन्हें तुमने वर्षों पहले अपनी जिंदगी से धक्के मारकर निकाल दिया था। उसके बाद वो दोनों मर गईं। समझ में आई तुम्हें? अब चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे सपना? मैं ऐसे नहीं चाहूंगा। मुझे अच्छे से पता है इस लड़की की उम्र 7 साल ही लग रही है। ये मेरी बेटी परी है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तुम मुझे अच्छे से जानती हो सपना, जिस चीज की जिद कर लेता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ। समझ में आई तुम्हारे? और इस प्रशांत को भी समझा देना ये बात। देखिए भाई साहब, मैं जानता हूँ अभी अभी आपको धक्का लगा है, संभलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए। मिष्टी मेरी बेटी है और ये मेरा परिवार है। मैं मिष्टी को आपको नहीं ले जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ मिष्टी को यहाँ से लेने नहीं आया हूँ। किसने कहा तुमसे कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए? मैं यहाँ अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों को ले जाने आया हूँ। समझ में आई तुम्हारे? मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तुम चाहे जो भी कर लो। वैसे भी तुम जैसा इंसान मेरे सामने खड़े होने लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मिष्टी और सपना को रोक पाओगे इस घर में? सपना पहले मेरी पत्नी है, मैंने सपना को तलाक नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अगर इसने तुमसे शादी भी की होगी ना, तो वो शादी अवैध है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मिष्टी मेरी ही बेटी है। वो तुम्हारी मिष्टी नहीं है, वो मेरी परी है। और ये बात ना मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। वैसे तो सपना मुझे अच्छे से जानती है। कोई भी फैसला करने के लिए ना कानून, ना ही कोर्ट कचहरी, ना ही थाना, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। पर अगर मुझे जाना पड़ा ना, तो मैं वो भी करूंगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी यहीं खड़े खड़े फैसला कर सकता हूँ। 4 लोगों को बुलाऊंगा और सपना और परी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। समझ में आई तुम्हारे? पर अगर मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा ना, तब भी मैं ही जीतूंगा। मुझे इस बात पर यकीन है। इसलिए तुम लोग मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को चुपचाप से मेरे हवाले कर दो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में मेरी नज़र तुम्हारे घर पर और तुम पर रहेगी। अगर तुम चुपचाप शांति से मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मुझे दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो हर तरह से कानूनी लड़ाई और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। तुम्हें इस जिंदगी में सुकून की सांस नहीं लेने दूंगा मैं। समझ में आई तुम्हारे? गंवार कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को धमकाने की? चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना अभी मोहल्ले वालों को बुलाकर तुम्हें इतना कुटवाऊंगी ना कि तुम्हारी सारी गुंडागर्दी निकल आएगी। समझ में आई तुम्हारे? अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा कानून समझ रहे हो तुम? चुपचाप इस घर से चले जाओ और मेरे पति को तो धमकाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब वो पुरानी वाली सपना नहीं रही जिसे तुम्हारी माँ और बहन मिलकर धमकाया करती थी और तुम मुझे धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाला करते थे। अब वो सपना मर चुकी है। अब अगर मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा दी ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ और कानूनी की लड़ाइयों की धमकी देना ना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पास कानून का सहारा है तो मेरे पास भी है। लड़ूंगी मैं कानूनी लड़ाई। देखते हैं कौन कहाँ तक जाता है और किस हद तक जाता है और कौन जीतता है। तुमने ये बात कहकर सपना ना मेरे जुनून को और बढ़ावा दे दिया है। प्यार तो मैं तुमसे पहले से ही करता था। बार बार मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर क्यों कर रही हो तुम? ठीक है, तुम लड़ना चाहती हो ना, लड़ो। देखते हैं कौन जीतता है। इस बार सवाल मेरी बेटी का है तो तुम अच्छे से जानती हो जब तुम्हें हासिल करना था तो मैं किस हद तक गया था। तुमने गुंडे बुलवाकर पिटवाए थे, तब पर भी मैंने उफ तक नहीं की थी। तो इस बार तो सवाल मेरी बेटी का है। एक बार मार खा सकता हूँ तो दोबारा मार भी सकता हूँ। समझ में आई तुम्हारे? आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब देखूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेटी को इस जंगली जानवर के हवाले नहीं करूंगी। मम्मी मम्मी, वो अंकल कौन थे और वो मुझे परी क्यों कह रहे थे? मैं उनकी परी हूँ क्या? कौन थे वो अंकल मम्मी, और वो इतना गुस्से में क्यों थे? वो कोई नहीं थे बेटा, वो एक दुष्ट अंकल हैं। वो तुम्हें हम लोगों से छीनना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम हमारी बेटी हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम उस इंसान का कभी नाम भी मत लेना। रुक जाइए सपना जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आप गलत कर रही हैं सपना जी। मैंने देखा है अभिमन्यु को। इंसान भले ही गुस्से वाला हो और काफी गुस्से में बड़बड़ करने वाला हो, पर वो मन का बुरा नहीं है। मानता हूँ उसने आपको धक्का दिया है और धक्का देकर अपनी जिंदगी से निकल जाने को कहा। उसने ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं इतना तो उसके बारे में समझ पाया हूँ, इन 7 सालों में वो आपके लिए और अपनी परी के लिए बहुत तरसा है। कुछ भी हो,
हम परी से ये सच नहीं छिपा सकते कि अभिमन्यु ही उसका असली बाप है। देखिए, आप ही हमेशा कहा करती थी मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं छिपाऊंगी, इसे सब कुछ बताऊंगी। तो फिर आज क्या हुआ? परी को पता है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, तब भी इसने मिष्टी बनकर मेरी बेटी बनना पसंद किया, मुझे अपने बाप के रूप में पसंद किया। तो अब अगर इसे ये सच पता चल भी जाता है कि अभिमन्यु ही इसका पिता है तो कोई गलत बात नहीं है। मगर देखिए, कुछ भी हो, अभिमन्यु की आंखों में दिख रहा था उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, और मैं नहीं चाहता कि एक बेटी से उसके बाप का सच छुपाया जाए। उसने जो कुछ भी किया हो, उस सारी बातें को और उसके घर में जो भी हुआ हो, वो सब कुछ जानने का हक है मिष्टी को। मिष्टी का असली नाम परी है, इसे ये भी जानने का हक है परी से मिष्टी बनने तक इसने क्या क्या देखा है और आपने क्या क्या झेला है, सब कुछ जानने का हक है इसके। इसके बाद ये जिसे भी चुनना चाहे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मिष्टी बेटा, वो अंकल नहीं थे, वो तुम्हारे पापा हैं। उनका नाम अभिमन्यु है, वो तुम्हारे असली पापा हैं बेटा। और तुम्हारी मम्मी को यहाँ लेकर आना पड़ा तुम्हें, और तुम उनसे अलग हो गई। तुम्हें 7 साल तक ढूंढा है उन्होंने। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। और आगे की जो पूरी कहानी है वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी सुनाएंगी कि कैसे तुम अपने पापा से बिछड़कर यहाँ आ गई और मैं बन गया तुम्हारा पापा। क्या क्या मम्मी, सच में वो अंकल मेरे पापा थे? शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे मिष्टी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बेटा, वो अंकल नहीं, वो तुम्हारे पापा थे। असलियत में वही तुम्हारे पापा हैं, तुम उन्हीं की बेटी हो। आज से 7 साल पहले मैं वहाँ से तुम्हें लेकर चली आई थी। मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन तुम्हारे इन पापा ने मुझे बचा लिया। इसी वजह से मैं यहाँ हूँ इनके साथ। और उनके घर में जो जो मेरे साथ हुआ ना बेटा, इस वजह से मुझे वहाँ से आना पड़ा। तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, वो मुझे मारती पीटती थी। इस बारे में मैंने तुम्हारे पापा से भी बात की थी, पर वो अपनी आंखें मूंद कर अपनी माँ और अपनी बहन पर भरोसा करते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा बेटा। उन्होंने मुझे धक्के देकर उस घर से निकल जाने को कहा था। उस दिन मैं तुम्हें लेकर वहाँ से चली आई, क्योंकि मुझे उस दिन यकीन हो गया था कि मेरा रिश्ता झूठा है और उनकी माँ और बहन का रिश्ता ही उनके ऊपर हावी है। बस यही बात थी बेटा। अब तुम अपनी ज़िंदगी में जो फैसला लेना चाहो ले सकती हो। तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें नई ज़िंदगी दी है। तुम्हारे इस पापा ने, जब मैं तुम्हें लेकर आत्महत्या करने जा रही थी, तब इन्होंने ही हमें बचाया था और हमें सहारा दिया था। और आगे की ज़िंदगी में भी इन्होंने जो भी हो सकता था तुम्हारे लिए वो सब किया। और जब से तुमने अपना होश संभाला है, तब से तुम जान ही रही हो इन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अब बेटा, ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जानती हूँ तुम 7 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची हो, तुम्हें क्या ही पता होगा दुनियादारी का। पर बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार भी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मेरे उस पापा ने मुझे 7 साल तक ढूंढा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने इस पापा से प्यार नहीं करती। मेरे जो भी है ना, यही पापा है, यही मेरे असली पापा है। मुझे किसी और के साथ नहीं रहना। जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैंने दुनिया में अपनी आंखें खोली है, तब से मैंने अपने इसी पापा को अपने साथ देखा है। इसलिए यही मेरे पापा है। मैं कभी किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, कभी किसी को अपना पापा नहीं मानूंगी, भले ही वो अच्छे हो। ठीक है, वो भी मेरे पापा हैं, पर यही मेरे पापा रहेंगे। ये कहकर बेटा, तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। आप बिल्कुल सही कहते थे, हमारी बेटी बहुत समझदार है। ये फैसला हमें उस पर ही छोड़ना चाहिए। सुन बे वकील, कुछ भी कर, कुछ भी, बस मुझे ये केस जीतना है। पैसा पानी की तरह बहा दो, पर मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी अपने इस घर में चाहिए, समझा तू? अगर मुझसे तुझसे ये काम ना हुआ ना, तो फिर देखना, तेरे पूरे हेड ऑफिस को आग लगा दूंगा मैं, समझा तू? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके केस में सारे सबूत आपके फेवर में ही हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी पत्नी ने आपको बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी की है, इसलिए कोर्ट की नज़र में वो मुजरिम है और उसकी दूसरी शादी वैध भी नहीं है। और वो लड़की तो आपकी बेटी है ना। डीएनए टेस्ट अगर करवाना पड़ा तो मैं वो भी करवाऊंगा, और उससे ये साबित हो जाएगा कि वो आपकी बेटी है और बिना बताए आपकी पत्नी उसे लेकर अपने साथ भाग गई थी। तो इसलिए सारे कोर्ट की सारी नज़रों में वही एक जिम्मेदार औरत है हर चीज की, तो इसलिए सजा की हकदार हैं वो। पर जो भी हो, इस केस में आप ही जीतेंगे सर, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके फेवर में एक भी सबूत नहीं है। कमीने, तुझसे मैंने कहा कि मुझे सपना को सजा दिलानी है। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, मुझे सपना अपने इस घर में चाहिए, अपनी बेटी के साथ। मुझे मेरा परिवार चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तुझे मेरी बात? तू सपना को जेल कराएगा,
अगर तूने सपना के खिलाफ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, समझा तू? अभी भी जो भी है सपना मेरी पत्नी है, समझ में आई तेरे? जी 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 सर, माफ करिएगा। मैं सपना जी को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या हुआ मेरी लाल, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? मिल गई क्या वो करंजली नासपीती? अरे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। 7 साल से तू पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है, मिल गई वो? अरे कहाँ थी? होगी अपने किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी, है ना? माँ, सपना मिल गई है और जल्दी ही मैं सपना और परी को इस घर में भी ले आऊंगा। पर बेटा, इन 7 सालों में वो कहाँ रही, किसके साथ रही? अब ऐसी औरत को तो इस घर में लाकर क्या करेगा? मैं तो कहती हूँ जहाँ भी है जैसे भी है छोड़ दे उसे। और वैसे भी उसके पास है ही क्या? कुछ नहीं, तेरी एक बेटी ही तो है, और बेटी से कौन सा वंश चलता है? अरे मैं अच्छे घर की लड़की देखकर तेरी शादी करा दूंगी। अरे उससे बेटा होगा तुझे जो तेरा वंश आगे चलाएगा, तेरा नाम बढ़ाएगा, तुझे गर्व महसूस होगा अपने बेटे पर एक दिन। तो मेरी बात याद कर ले बेटा, क्या रखा है उस लड़की में? 7 सालों में उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, और तू उसे वापस से इस घर में लाना चाहता है। अरे 1 महीना भी अगर किसी की पत्नी बाहर रह ले तो कोई आदमी उसे एक्सेप्ट ना करे, और तू 7 साल की गई हुई बीवी को वापस इस घर में लाकर अपना परिवार बसाना चाहता है। ऐसा करना क्या सही होगा? माँ, जो भी है ना, आप अच्छे से समझ लो, सपना ही मेरी पत्नी थी, है और कल भी सपना ही रहेगी। सपना के अलावा कोई और नहीं रहेगा। और जो ये आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं ना, ये सारा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो माँ। सपना सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, और परी मेरी बेटी है, वही मेरा परिवार है। आज तो आपने ये कह दिया, आइंदा से फिर कभी मत कहिएगा। मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने दिल से, अपनी जिंदगी से कभी नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। पर बेटा अभिमन्यु, मेरी बात सुन अभिमन्यु। अरे मर क्यों नहीं गई ये करंजली? फिर से लौट आई मेरे बेटे की जिंदगी में। इन 7 सालों के बाद मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, ये तो मेरी कुंडली पर नाग बनकर बैठी है। पता नहीं कब जाएगी हमारी जिंदगी से। अगले दिन कोर्ट में केस चलता है। ये केस 2 महीने तक चलता है, और 2 महीने बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि अभिमन्यु की ही बेटी है परी, वो मिष्टी नहीं परी है। और कोर्ट ये आदेश सुनाती है कि अभिमन्यु को उसकी बेटी वापस कर दी जाए। और हाँ, ये भी आदेश सुनाती है कि अगर सपना चाहती है तो अभिमन्यु से तलाक की अर्जी दे सकती है, पर बेटी तो अभिमन्यु की है, इसलिए बेटी अभिमन्यु को ही दी जाएगी। हे माता रानी, मुझ पर कृपा करो, मेरा परिवार मत टूटे माता रानी। कल वो लोग मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा। मैंने सोचा था मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है, अब मुझे कोई नहीं तोड़ पाएगा, पर वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाएगा। माता रानी कुछ तो कृपा करिए, मेरा परिवार मत तोड़िए माता रानी। पहले भी मैं बहुत टूट चुकी हूँ, अब एक बार फिर से नहीं टूट पाऊंगी माता रानी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमसे कुछ नहीं छीनेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माता रानी हमसे कुछ नहीं छीनेगी। मैं भी इस बार नवरात्रों का व्रत रखूंगा और माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस। ये लो, इस बैग में सारे रुपए पैसे और गहने हैं, इसे लेकर तुम चले जाओ। अभी मैं भी कुछ देर में घर से निकल आती हूँ। घर में भैया और भाभी को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। भैया ने भाभी को ढूंढ लिया है। अब इस घर में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। सब अपने आप में बिजी रहेंगे और मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। भैया भी मुझे फिर ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं हो पाएंगे। कल वो अपनी बेटी को लेकर इस घर में आ रही है, आज रात को ही हम यहाँ से भाग लेते हैं। इस बैग में मैंने सारे रुपए पैसे और गहने रख दिए हैं, अब तुम इसे लेकर जाओ, मैं बस आ रही हूँ तुमसे मिलने। ठीक है जान, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी ये काम कर लोगी। सारे रुपए पैसे गहने सब है ना इसमें? साले चोर कहीं के, मेरे घर के रुपए पैसे गहने चुरा कर ले जा रहा है तू। और तू यहाँ क्या कर रही है रिया? भैया मैं कुछ नहीं भैया, ये गहने चुरा कर लेकर भाग रहा था। मैं तो बस इसके पीछे यहाँ पर आई भैया, मैं इसे नहीं जानती भैया। मैं जब यहाँ पर आई तो ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। मैं शोर मचाने को कहने लगी तो कहने लगा नीचे मेरे गुंडे हैं, तुम्हारे भैया और माँ को मार देंगे। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इस आदमी को। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तू? अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा बैग, इस बैग की ओर देखो, ये बैग खुद आपकी बहन भर कर लेकर आई है नीचे से। मैं तो नीचे गया ही नहीं। कौन से गुंडे कैसे गुंडे, मेरे तो कोई गुंडे नहीं है, मैं कहाँ से गुंडे लेकर आऊंगा? मैं तो अकेले ही यहाँ पर आया हूँ। भैया मैं आपकी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों आज रात भागने वाले थे। ये सारे रुपए पैसे गहने लेकर आई है भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं इस लड़की के साथ कहीं नहीं भागूंगा। ये तो बिल्कुल कमजोर है, ये बिल्कुल दुष्ट है, ये तो भरोसे के काबिल ही नहीं है, बेवफा औरत है ये। खबरदार जो मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज बोला तुझे तो मैं पुलिस में दूंगा। साले कुत्ते, मुझे झूठ बोल रहा है, मेरी बहन को झूठी बता रहा है। भैया आपकी बहन बहुत बड़ी धोखेबाज है। अरे आज की धोखेबाज नहीं है, आपकी जिंदगी की जो बर्बादी है ना, इन्हीं माँ बेटी की हुई है। आप तो अपनी माँ और बहन पर बहुत भरोसा करते हैं ना। पूछिए इससे, पूछिए,
क्या आपकी बीवी को इन लोगों ने मारा पीटा नहीं था? वास्तविकता में इन्हीं लोगों से रोज मारती पीटती थी, परेशान करती थी, उसकी बेटी को फेंकने की, जान से मारने की धमकी देती थी। आपकी पत्नी के साथ ये लोग ऐसा करती थी। मैं तो शुरू से सब जानता हूँ। आपने आंख बंद करके अपनी बहन और अपनी माँ पर विश्वास किया हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछिए अपनी बहन से। सच बोलो रिया, बोलती क्या नहीं हो? अभी भी झूठ बोलोगी? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ क्या? ठीक है, फिर मैं वो सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट, सबकी आपको वीडियो फुटेज दिखाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ, मैं हर जगह की सीसीटीवी चेक करवा दूंगा आपको, और सारे पास बिल और सब कुछ है मेरे पास। मैंने इसे जो खिलाया पिलाया और जो गिफ्ट दिए हैं, कह दीजिए कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आप खुद सोच लीजिए, जब ये एक बार झूठ बोल सकती है तो इसने कितनी बार झूठ बोला होगा। आप मेरे पीछे लग रहे हैं। अरे आपकी जिंदगी की बर्बादी की ठेकेदार तो खुद आपकी बहन और आपकी माँ है। रिया, क्या ये सच कह रहा है? भैया नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सारे सबूत है भैया। इन लोगों ने आपकी बीवी को मारा, उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। रोज सिसक सिसक कर, रो रो कर घर में काम करती रहती थी वो, और मैंने तो उसे कई बार देखा है इन लोगों के हाथों से मार खाते हुए। और ये भी कई बार अपनी भाभी को मार के आके मुझे बताती थी। मुझे तभी इसके ऊपर शंका होती थी कि कैसी औरत है ये। मुझसे इसे समझने में गलती हो गई भैया। मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे जाने दीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं इसकी जैसी लड़की के चंगुल में फंसकर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही थी। मुझे माफ़ करिए भैया, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। आपके तो अपने ही घर में दोष है। आप पहले अपने घर का दोष दूर करिए, तब आप मुझे पकड़कर जेल में डालिएगा। अरे किसी ने भी आकर तुझे कुछ भी बोल दिया और तू अपनी माँ पर शक कर रहा है। मैं करूंगी ऐसा तेरी पत्नी और तेरी बेटी के साथ? अरे तेरी बेटी भी तो मेरी पोती ही हुई ना, मैं उसके साथ कुछ गलत क्यों करूंगी? अरे वो लड़का पता नहीं क्या अनप शनप बोल कर गया। वो लड़का और ये तेरी बहन, इसकी मिली भगत होगी। ये दोनों साथ में भागने के लिए सब कर रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरी बात मान लूंगा आपकी बात। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ माँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब झूठ है। जो इल्जाम इसके बॉयफ्रेंड ने आप दोनों पर लगाए हैं वो सब झूठ है। आप दोनों ने कभी भी सपना पर हाथ नहीं उठाया। कसम खाओ माँ, मेरी कसम खाओ। अगर आपने झूठी कसम खाई ना माँ, मैं मर जाऊंगा। अब बताओ, अब कसम खाओ आप। क्या? हे भगवान, ये सब आप दोनों ने क्या किया? मेरा परिवार खत्म कर दिया आपने। मेरी माँ और मेरी बहन होकर मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों किया आपने माँ? इस घर की सारी जिम्मेदारियां तो उठा रहा था मैं। क्या कमी रह गई मुझसे जो आप लोगों ने ऐसा किया? और आप लोगों के प्यार और विश्वास में आकर मैंने खुद सपना के साथ कितना गलत किया। मैं आप लोगों की वजह से गुनहगार बन गया माँ। आप लोगों की वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं क्या करती? मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अभिषेक मुझसे अलग हो गया था, उसके बाद एक तू ही था जो मेरा सहारा था। फिर अगर कल को तू भी मुझसे अलग हो जाता तो मेरी रिया की शादी कौन करवाता? मेरे खर्चे कौन उठाता? मैं कैसे किसके सहारे जीती? जब तू अपनी मनपसंद से अपनी शादी करके बीवी घर लेकर आया तो मैं डर गई। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आप दोनों के प्यार और विश्वास में आकर मैंने सपना के साथ कितना बुरा किया। इसी वजह से मेरी सपना मुझ पर छोड़कर चली गई मुझे, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा किया मैंने, उस पर नहीं किया। आप लोगों ने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। आप यही चाहती थी ना माँ, मैं रिया की शादी कराऊं, इस घर की जिम्मेदारी उठाऊं, आपकी जिम्मेदारी उठाऊं। मैं अभी वो सब करूंगा माँ। बस मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं अपनी बेटी को ले आऊंगा, उसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगा। आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ माँ। दुनिया की कोई माँ अपने औलाद के साथ वो नहीं करेगी जो आपने मेरे साथ किया। बाहर मैं बहुत शेर बना फिरता हूँ और अपने घर में ही घर वालों के हाथों ही मुझे मात मिल गई। कोई बात नहीं माँ, आप लोगों को छोड़ तो नहीं सकता मैं, क्योंकि बाबूजी के जाने के बाद आप दोनों की जिम्मेदारी उठाना मेरा कर्तव्य है। उससे पीछे नहीं हटूंगा मैं। पर आप लोगों पर अब कभी उतना भरोसा नहीं कर पाऊंगा, उस तरह से प्यार नहीं कर पाऊंगा जैसे अपना परिवार, अपनी माँ और बहन समझकर मैं करता आया हूँ। मेरी बच्ची, कैसे रहूंगा मैं तेरे बगैर? सपना, सपना मुझे माफ कर दो। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। सपना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। कभी भी एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी माँ और अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा किया, इसी वजह से तुम लोग 7 साल मुझसे दूर हो गए। मुझे माफ कर दो सपना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चलो अपने घर चलो, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। मेरी माँ और मेरी बहन ने अपने मुंह से कबूल किया है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे। मुझे माफ कर दो सपना, चलो अपने घर चलो सपना। सपना जी, मैं एक कमजोर आदमी हूँ, मेरे साथ आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी।
ये आज भी आपके पति हैं अभिमन्यु जी। आपको अगर ठीक लगे तो आप इनके साथ जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मेरा रिश्ता आपके लिए कोई बंदिश नहीं है सपना जी। आपको जो ठीक लगे आप अपनी ज़िंदगी में वो फैसला कीजिए। बस इतनी मेरे लिए कर दीजिएगा कि अपनी बेटी से जब भी दिल करे मैं मिलने आ सकूं। अभिमन्यु, आज तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया तो तुम मेरे पास रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो। लेकिन कल को सोचो, अगर उस समय मैं अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर चुकी होती तो क्या आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी होती? ना मैं ना मेरी बेटी। उस समय तो तुमने हमें मार ही दिया था ना। अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। आगे के लिए तुम सावधान हो गए, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरे पति सिर्फ प्रशांत जी ही हैं और मैं इनके साथ खुश हूँ। रहा सवाल मेरी बेटी का, तो कोर्ट ने इजाज़त दी है, ये तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि तुमने तो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ही ली हैं। पर मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा पापा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपको पापा कहूँ? मैं आपको पापा कहूँगी, पर क्या पापा बच्चों से उनकी खुशियाँ छीनते हैं? पापा, ये पापा भी तो मेरे पापा हैं, और मेरी माँ वो यहाँ पर है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं बिना माँ की बड़ी हूँ? पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उतना ही जितना आप मुझसे करते हैं। मैं जानती हूँ 7 सालों तक आपने मुझे बहुत ढूंढा, बहुत खोजा हमें। माँ ने बताया मुझे, पिताजी ने बताया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर पापा, आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे सब कुछ छीन क्यों रहे हैं? इस छोटी सी बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी सपना। अब मैं अपनी बच्ची को तुमसे दूर नहीं करूँगा। बस इतनी इजाज़त मुझे दे दो कि जब दिल करे मैं इससे मिलने आ सकूँ। तुम्हें तो खो ही चुका हूँ, पर अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता अब। पापा, मैं आपकी ही बेटी रहूंगी हमेशा। आप मेरे मुंबई वाले पापा रहेंगे और ये मेरे कानपुर वाले पापा रहेंगे। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास 2 पापा हैं। जब भी छुट्टी होगी ना, मैं आपसे मिलने आया करूँगी। आप भी मुझसे मिलने आना। हम लोग साथ में खेलने घूमने जाएंगे। पापा, हम लोग साथ में खूब मस्ती करेंगे, पर उसके लिए ये जरूरी नहीं कि मैं आपके साथ ही रहकर बड़ी हूँ। मेरा जब मन करे मैं यहाँ पर रहूँ, जब मन करे मैं आपके साथ रहूँ। मेरे तो 2 घर हो गए ना पापा, है कि नहीं? हाँ मेरी बच्ची, हाँ तू बहुत समझदार है बेटा। तेरे इसी समझदारी के बल पर मैं भी अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। जब तू मेरे पास रहेगी तो तेरे साथ, और जब तू मुझसे दूर रहेगी तो तेरे मिलने की आस में। प्रशांत, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बच्ची और सपना की जान बचाई। अब मैं सपना को अपनी पत्नी नहीं कहूँगा। मैं लीगली तौर पर सपना को तलाक दे रहा हूँ, जिससे तुम लोग लीगली तौर पर अपने शादी की रजिस्ट्री करवा सको। अब मेरा सपना पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ मेरी बच्ची पर है। मेरा जब दिल करेगा मैं उससे मिलने आऊँगा, और जब मेरी बच्ची का दिल करेगा वो मुझसे मिलने आएगी। तुम लोग मुझे और मेरी बच्ची को मिलने से मत रोकना। बस इतना ही उपकार कर दो हम बाप बेटी पर। तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे अच्छा लगा अभिमन्यु। जिंदगी में तुमने बहुत कुछ गवा दिया, पर तुम्हारी बेटी का हक मैं तुमसे नहीं छीनूंगी। तुम्हारा जब दिल करे तुम अपनी बेटी से मिलने आ सकते हो, और जब मन करे तुम इसे अपने साथ ले भी जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि सच्चाई कुछ भी हो, ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती कि परी तुम्हारी ही बेटी है। हाँ, ये परी ही है, और आज से इसका एक नाम परी भी रहेगा और एक नाम मिष्टी भी रहेगा। हम इसे दोनों नामों से पुकारेंगे। परी नाम इसका अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परी से अभिमन्यु इसके पिता हैं। ये बात इसे हमेशा याद रहेगी। अच्छा, चलता हूँ। बाय मुंबई वाले पापा। अगले 3 महीने में मेरी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। आप आएंगे ना मुझे लेने? हाँ बेटा, हाँ जरूर आऊँगा। पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। आज मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। माता रानी ने मुझे भी मेरा परिवार वापस कर दिया।